एक और मुसलमान मुल्क इसलिए ज़ेरे अताब है क्योंकि वो किसी और मुसलमान मुल्क पर ढाए जाने वाले जुल्म को रोकने की बात कर रहा था। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं। पाकिस्तान की नेवी जो है उसने रेड सी बहरे अहमर के अंदर हौसियों के खिलाफ अपने वॉरशिप जो हैं वहां पहुंचा दिए हैं। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आए रजिस्टर करें अपने नाम और हम हजारों लाखों की तादाद में फलस्तीन जाएंगे लड़ने के लिए, वो आपको मरवा रहा है, बेवकूफ बना रहा है, उसकी बातों में मत आइएगा। एक जहाज या एक सिपाही भी गजा के मुसलमानों की मदद करने के लिए नहीं गया। लेकिन आज अखबारात की सुर्खियों के अंदर ये है कि पाकिस्तान की नेवी ने खुद इसे क्लेम किया है। जनाब, इसमें अमेरिका और बरतानिया तो साथ दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी साथ दिया है, हॉलैंड ने भी साथ दिया है, लेकिन हमारा बहरीन भी साथ मौजूद है। जनाब, हमारे जहाज़ में पहुंच गए और शर्म की बात यह है कि हम अपनी अफवाज में से एक आदमी जो है उसको हम गजा की मदद के लिए नहीं भेज सके। नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हम और आप बात कर ही रहे थे कि यूएस और यूके ने यमन के ऊपर में बमबारी करना शुरू कर दिया है और इसके ऊपर अब पाकिस्तानियों का रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कई दिनों से यमन में मौजूद हूती जो है वो रेड सी के जहाज़ों को अपना निशाना बना रहे थे। इससे कई देशों को नुकसान उठाना पड़ रहा था, सप्लाई चैन पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा था। कई वार्निंग देने के बाद भी हूतीज़ नहीं माने और फाइनली अब यूएस और यूके ने मिलकर यमन के ऊपर बमबारी कर दी है। उन अड्डों को निशाना बनाया है जहां पे हूतीज़ मौजूद हैं और जहां से वो रेड सी के जहाज़ों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो 2-3 मुस्लिम देशों को छोड़कर कोई भी इस युद्ध में कूदने को तैयार नहीं है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि मुस्लिम देशों का ठेकेदार पाकिस्तान, जिसके पास नंबर 1 अजीम फ़ौज है, नंबर 1 एजेंसी है और हाथ में आइटम बम है, इसके बावजूद भी वो डर कर भागा हुआ है और अपनी फ़ौज भेजने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान ने इस फ़ौज का क्या करना है, क्योंकि वो भारत से जंग जीत नहीं पाते हैं, फ़लस्तीन का सपोर्ट कर नहीं पाते हैं, तो पता नहीं ये क्या करेंगे आइटम बम का और अपनी इस अजीम फ़ौज का। लेकिन आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कमेंट करके अपनी राय जरूर से दें। आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। न ईरान, न सऊदी अरब, न पाकिस्तान, ये सारे जो मुसलमानों के उम्मत मुसलमा के मामे चाचे हैं, सब चुप करके बैठ के तमाशा देख रहे हैं। अकेला यमन है, उसने इसराइल का रास्ता रोका, उसने उनके जहाज़ों पर हमला किया, उसने उनका रास्ता बंद किया, उसने उनके जहाज़ पकड़ लिए और आज उसी वजह से इसराइल की 99% जो तिजारत समुद्री रास्तों से होती है वो मफलूज होकर रह गई। मैं किसी बाहर की सोर्स की बात नहीं कर रहा। द पाकिस्तान नेवी सेड संडे दैट इट हैज़ डिप्लॉयड वॉरशिप इन द अरेबियन सी फॉलोइंग अ रीसेंट मैरीटाइम सिक्योरिटी इंसिडेंट इन द रीजन। ये किसके कहने पे हुआ? आज ये मेरे सामने वाइट हाउस का स्टेटमेंट है जो उन्होंने कल वहाँ पर अपने हमला किया है और उस हमले में ये स्टेटमेंट ऑफ द वाइट हाउस ने मेरे सामने पड़ा हुआ है और उसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि जिन मुस्लिम मुल्कों ने इसमें हमला किया है उनमें बहरीन शामिल है। टुडे इट एट माय डायरेक्शन यूएस, जो बाइडन साहब का स्टेटमेंट, यूएस मिलिट्री फोर्सेस टुगेदर विद द यूनाइटेड किंगडम बरतानिया एंड विद द सपोर्ट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, बहरीन मुसलमान मुल्क, कनाडा and the Netherlands successfully conducted the strike against number of targets in Yemen and used by Houthi rebels to endanger the freedom of the navigation in one of the world's most vital waterways. इसके साथ आप इस चीज़ को मिला के पढ़िए कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो बहरीन जाते हैं और बहरीन में उन्हें बाकायदा एक तमगा भी हासिल किया जाता है जिसके तहत वो ख़ास तौर पे वहाँ पर उसको एक एजाज़ी तौर पे जैसे हम तमगा देते हैं वैसे उनको तमगा दिया जाता है। और जिस दिन वहाँ जाते हैं उसी दिन पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं, नेवी की शिप्स जो हैं वहाँ पहुँच जाती हैं। पाकिस्तान जो है क्या दुनिया के ट्रेड मैप पे कोई हैसियत रखता है कि हमारे जहाज़ जो हैं वो उन पे हमला हो रहा है तो हम जाके उनकी हिफाजत करने जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है? क्या पाकिस्तान के जो हैं वो जो मर्चेंट नेवी की जो फ्लीट्स हैं उनके हिफाजत के लिए जा रहा है? हम हौसियों के लिए वहाँ जा रहे हैं। और हौसी की वजह क्या है? वजह यह है कि यमन दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसने इसराइल के ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान किया है और यमन दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जब उसने इसराइल को
के रास्ते में जब उसने शिप्स को निशाना बनाना शुरू किया उस रेड सी के अंदर, तो विद इन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर 24 नवंबर को इसराइल ने घुटने टेक दिए थे और इसराइल ने सीज़ फायर कर लिया था। ये अलग बात है कि उसके बाद बाकी मुश्तमे हुए, फिर हम लोग भी वहाँ पहुँचे और हम लोग जो थे उन्होंने वहाँ जाके इसमें प्रेशर डाला और फिर दोबारा वो यमन के लोग जो थे, हौसी जो थे, बैकफुट पे गए और इसराइल ने दोबारा जंग शुरू कर दी, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया था कि अब जो दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं। दूसरी बात जो इसके अंदर अहम तरीन बात यह है कि अब अमेरिका इस जंग को फैला रहा है, और मैंने पहले भी कहा था कि जंग वहाँ रुकेगी नहीं, ये जंग वहाँ फैलेगी, और इस जंग में सबसे इम्पोर्टेंट तरीन 2 मुल्क जो हैं वो आएंगे, एक यमन और एक ईरान, और इज़राइल जो है वो लेबनान के ऊपर हमलावर होगा। हम किसके साथ खड़े होंगे? हम आलम कुफ्र के साथ खड़े होंगे। हम इस वक्त खड़े होंगे, हमारे जहाज़ पहुँच चुके हैं, हम उस रास्ते को, आप कौन होते हैं उस रास्ते को प्रोटेक्ट करने वाले? आपके अलावा दुनिया में अफवाज मर गई हैं। आपका रास्ता है, आप अब कहें हमने अपने भरे, हम हमारे रास्ते से जब आपके जहाज़ गुजरेंगे, बहर अरब के पास से गुजरेंगे, हम उस रास्ते के जिम्मेदार हैं, हम प्रोटेक्ट करें। आपके अलावा 57 इस्लामी मुल्क हैं, किसने और अपने जहाज़ भेजे? क्या मलेशिया ने भेजे? क्या इंडोनेशिया ने भेजे? क्या सूडान ने भेजे? क्या मोरक्को ने भेजे? ये पता चला है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ये हमले करने से पहले, यानी ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं यूएस एंड यूके की मिलिट्रीज की तरफ से हूतीस पर, उससे पहले उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ। तो ये एक बड़ी अहम बात है। इसकी वजह ये है कि क्या सेक्रेटरी ब्लिंकन ने डॉक्टर जयशंकर को एतमाद में लिया, कॉन्फिडेंस में लिया, ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं हूतीस के खिलाफ उससे पहले कि हम ये करने जा रहे हैं, या आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या अमेरिका ने ये पूछा है इंडिया से कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंडिया है उसने भी अभी अपनी ताकत वहां पर बढ़ाई है। रेड सी में 10 जो शिप्स हैं उसने भी वहां पर भेजे, इसके पहले डिस्ट्रॉयर्स भी वो भेज चुके हैं। लेकिन इसमें ये खबर चलती थी कि इंडिया फ्लेक्सेस मैरीटाइम मसल्स बाय बूस्टिंग अरेबियन सी फोर्स। अब आगे क्या होगा दोस्तों? आगे ये होगा कि यूरोप पूरा अमेरिका का साथ नहीं दे रहा। फ्रांस ने मुखालफत कर दी अमेरिका की। इससे पहले भी अमेरिका तमाम यूरोपीय ममालिक की मिन्नतें कर चुका हुआ था कि खुदा के लिए यमनी जो इजरायली कश्तियों को रास्ते में रोक के या अगवा कर रहे हैं या तबाह कर रहे हैं, इजराइल की इकॉनमी को रोजाना $10 मिलियन का नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको रोका जाए। किसी भी यूरोपियन मुल्क ने आने से इनकार कर दिया था सिवाय बरतानिया के। और अभी भी आप देख लीजिए कि बरतानिया, कनाडा और अमेरिका मिलके और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मिलके उन्होंने हमला किया है यमन के ऊपर। अब होगा क्या? इसके बाद क्या होगा? ये जंग कितनी फैल जाएगी? दोस्तों ये था आज का वीडियो। अब आप बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि क्या ये जंग शांत होगा या फिर अब धीरे धीरे कर करके वॉर और ज़्यादा एस्केलेट होगा और फिर बाकी दुनिया में भी ये वॉर फैलने की आशंका है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर से दें। और इस वीडियो में इतने ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।